बिहार विधानसभा की 2 सीट गोपालगंज और मोकामा पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा, क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अब तक चिराग पासवान उन्हीं सीटों पर अपना उम्मीदवार दिए हैं जहां जनता दल यू चुनाव लड़ी है। चिराग पासवान का एक ही मकसद है कि नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करना, और कहीं हद तक इसमें कामयाब भी हुए। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त कई सीटों पर उन्होंने जेडीयू को कमजोर किया, जेडीयू को हराने में उन्होंने पूरी भूमिका निभाई, जिसको लेकर जेडीयू सीधे तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चिराग पासवान ने मेरे उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर है। सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान न गोपालगंज की सीट पर चुनाव लड़ेंगे और न ही मोकामा में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा जो आरजेडी का गढ़ है, अनंत सिंह जो आरजेडी टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते, उनके विधायकी खत्म होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और आरजेडी ही वहां चुनाव लड़ रही है। यानी कि चिराग पासवान आरजेडी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात है कि गोपालगंज में चिराग पासवान लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। खबर है कि चिराग पासवान दोनों सीटों में से किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक जो है मोकामा वो आरजेडी का है और दूसरा महागठबंधन के लिहाज से देखा जाए बीते विधानसभा चुनाव के नजर से तो वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में थी। गोपालगंज सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और वो सीट कांग्रेस के खाते में थी, इसलिए कांग्रेस वहां से लड़ेगी या संभवतः आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। जरा इसके बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा एक दो उदाहरण भी आपको समझना होगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब उपचुनाव हुए थे तो दोनों सीट जेडीयू खाते में थी, जेडीयू वहां से चुनाव लड़ी और चिराग पासवान भी वहां से चुनाव लड़े। लेकिन वैसे जैसे ही बोचा में चुनाव हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का सीट था, बोचा मुसाफिर पासवान के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से शुरू से चुनाव लड़ती रही। वीआईपी को इस बार सीट चली गई थी, हालांकि वीआईपी को सीट जो है उपचुनाव में नहीं दिया गया, तो मुकेश सहनी ने बगावत कर लिया और उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने तय किया कि हम लोग बोचा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि डैमेज सिर्फ और सिर्फ करना है तो नीतीश कुमार की पार्टी को करना है। पूरी तरह अगर कहा जाए तो वोट कटवा की भूमिका में जो है वो चिराग पासवान बीते विधानसभा चुनाव के वक्त से देखने को मिल रहे हैं। और इस बार भी लगभग तय हो चुका है, सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान न गोपालगंज चुनाव लड़ेंगे और न ही मोकामा में लड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों सीटों में से कोई भी सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों में गहमा गहमी है तो वही चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान पूरी तरह से साइलेंट मूड में है। कहीं ना कहीं और इशारा जरूर करता है कि चिराग पासवान फिलहाल जो है दोनों सीटों में से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है।